हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज मीडिया पे। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि आप अपने बीओ में अपने IT 2.0 के ड्रीम ऐप में जो है वो इंटरनेशनल पार्सल या स्पीड पोस्ट की जो है वो बुकिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले हम सब जो है वो इंटरनेशनल अगर पार्सल बुक करवाना होता था तो उसके लिए हम उसको एसओ में लेकर जाते थे और एसओ में से उसको जो है वो बुक करवाते थे। लेकिन अब हमें जो है वो एसओ में वो बुक करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने जो है वो IMA के ड्रीम ऐप में अपनी बीओ में ही वो पार्सल जो है वो बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो हमारे ड्रीम ऐप में जो है वो ऑप्शन एक दिया गया है काउंटर ऑपरेशन में। तो काउंटर ऑपरेशन में जैसे हम लोग पहले स्पीड पोस्ट और पार्सल जो है वो बुक करते थे, तो उसी तरह जो है वो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इंटरनेशनल बुकिंग का। तो आपको अगर कोई भी किसी भी कंट्री का जो है वो इंटरनेशनल पार्सल या स्पीड पोस्ट अगर बुक करना है तो उसके लिए आप अपनी बीओ में ही उसको बुक कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जो है वो अपने बीओ में जो आपके पास ड्रीम ऐप है उसमें काउंटर ऑपरेशन में जाकर इस ऑप्शन पे जाना है। ये सबसे यहाँ पे लास्ट में ये ऑप्शन है जिसमें है इंटरनेशनल बुकिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद पूरा का पूरा जो है वो बुकिंग का प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पे आपको जो है वो पहले ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है कि जो आप बुक करके भेज रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स है, गिफ्ट है या फिर अदर कोई भी वस्तु है या फिर उसमें कुछ और है, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हम रिटर्न्स गुड पे जो है क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करना होगा कि आप किस कंट्री में जो है वो पार्सल या स्पीड पोस्ट जो है वो भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप सिलेक्ट नहीं तो आप यहाँ पे सर्च करके भी उस कंट्री का जो है वो नाम जो है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंट्री का नाम जो है वो सर्च किया, उसके बाद यहाँ पे आपको इन ऑप्शंस में से जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है इंटरनेशनल एयर पार्सल, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे इंटरनेशनल एयर पार्सल इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका जो है वो वेट डालना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम उसका वेट डाल देते हैं। यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका जो है वो वैल्यू डालना है कि जो आप पार्सल भेज रहे हैं उसमें जो भी सामान है उसकी कीमत क्या है, वो कितने का सामान है। यहाँ पे आपको जो है वो उसकी क्वांटिटी डालनी होगी कि उसमें जैसे अगर उसमें क्लोथ्स हैं तो कितने हैं, अगर मेडिसिन्स हैं तो कितनी हैं। तो यहाँ पे उसकी जो आपको क्वांटिटी डाल देनी है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका जो है वो आर्टिकल नंबर जो है वो स्कैन कर लेना है, या फिर आप मैनुअली भी इसका जो है वो आर्टिकल नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ हम आर्टिकल नंबर एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कस्टमर टाइप। तो कस्टमर जो है वो रेगुलर कस्टमर है या फिर वॉक इन कस्टमर है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर उसमें कोई पोस्टेज है, अगर आपने पार्सल पे कोई भी स्टैम्प्स लगाई हुई हैं, कोई पोस्टेज स्टैम्प, तो वो क्लिक कर लेना है, अदरवाइज़ उसको खाली छोड़ देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो सिलेक्ट करना है कि ये आप जो पार्सल भेज रहे हैं वो सरफेस या फिर एयर किसके थ्रू आपको भेजना है, तो यहाँ पे बाय एयर रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा इंश्योरेंस का। तो अगर आप अपने पार्सल या स्पीड पोस्ट जो भी आप बुक कर रहे हैं उसका जो है वो इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंश्योरेंस पे क्लिक करके आप उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऐसे ही उसको जो है वो नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है मेल शेप। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि जो पार्सल है वो रोल फॉर्म में है या फिर बॉक्स है। तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करने के बाद उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट,
वो सब आपको डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो उसकी जो अमाउंट है उसकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी, जैसे कि उसकी जो उसमें टैरिफ कितना है, जीएसटी कितना है, तो ये पूरी की पूरी डिटेल और टोटल आपको जो अमाउंट यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ से आपको जो है वो कंफर्म करना है, और यहाँ पे जो है वो कंफर्म करने के बाद आपको जो है वो सेंडर की डिटेल, एड्रेस की डिटेल, जैसे हम लोग नॉर्मल जो है वो लोकल स्पीड पोस्ट या पार्सल बुक करते समय हम भेजने वाले की डिटेल और जिसको भेजा जा रहा है उसकी डिटेल जो है वो एंटर करते हैं, तो वो एंटर करनी होगी। तो यहाँ हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई भी पार्सल नहीं था बुक करने के लिए, तो हम यहाँ से इसको जो है वो कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ बुक करना है तो आपको यहाँ से कंफर्म करके आगे जो है वो डिटेल एंटर करना है। तो उसके बाद आपको जो है वो इसका जो है वो पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो है रिसिप्ट जो है वो प्रिंट करके कस्टमर को जो है वो दे देना है। तो ऐसे हम लोग जो है वो अपनी बीओ में ही अब जो है वो इंटरनेशनल बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो कस्टमर को एसओ या फिर एचओ में भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम कस्टमर को जो है वो अपनी बीओ में ही ये जो है वो से सुविधा जो है वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है वो इंटरनेशनल बुकिंग जो है वो अपनी बीओ में अब कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ड्रीम ऐप में जो है वो ऑप्शन दे दी गई है। तो सभी साथी जो है वो इस बात का ध्यान रखें कि अब वो इंटरनेशनल बुकिंग अपने बीओ में करें और उनका जो है वो बीओ का जो है वो रेवेन्यू इससे जो है वो बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से जो है वो हम जो है वो अब बुकिंग जो है वो अपनी बीओ में ही जो आगे से वो है कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।